हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2, जिसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इससे आप लोगों का रिवीजन भी पता चल जाएगा। तो देखिए, जो वनस्पति के प्रकार हैं और पौधों की प्रजातियां हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किससे संबंधित है? तो ये किस पौधे से संबंधित है? महोगनी पौधे से संबंधित है। थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किससे संबंधित है? तो ये साल से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट सही हो जाएगा। कटीली झाड़ियां, यहाँ पर कटीली होगा। कटीली झाड़ियां किससे संबंधित है? तो बबूल से संबंधित है। सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन किससे संबंधित है? तो सुंदरी पौधे से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर सीक्वेंस है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, आवरण को कम करना ये क्रियाविधि नहीं है। आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यदि ये पूछा जाता कि क्रियाविधि कौन सी है तो आंसर क्या सही होगा? तो भूस्खलन की नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकर मानचित्र, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। कौन सी नहीं है? तो पहला सही होगा। और क्रियाविधि कौन सी है? तो आपके ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जनक चट्टान, आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। रासायनिक गुण है, पारगम्यता है एवं संरचना है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास सिद्धांत नहीं है? क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यहाँ पे जो पोषणीय विकास का संसाधन सिद्धांत नहीं है, सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? सभी को पता है ये गैस कौन सी है? सीएनजी गैस है। यहाँ पर आंसर पहला सही हो जाएगा, सीएनजी गैस है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका एस्टेट का है, लेकिन ये सीटेट में पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो ये क्षेत्रफल पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। और पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, किस प्रकार से संतुलन बिगड़ता है? 11th का आंसर क्या होगा? 11th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलते रहे तो क्या होगा? तो जो पर्यावरण का संतुलन है यह बिगड़ जाएगा। इसके बाद में है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग वीडियो इसके मत करिएगा। यहाँ पर अब वो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु तट पर पाए जाते हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं, असम, मेघालय, पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइए। तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो समय देना संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण। आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, रक्षक मेखला गैस की एक विधि है। किसकी विधि है? तो डी आंसर सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण की एक विधि कौन सी है? रक्षक मेखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन कहा जाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है, तो उपयोग ना करना संभावित संसाधन है कि इनका फ्यूचर में, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। स्थल, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो सभी को पता है पर्यावरण कहलाता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? अपर्दन स्थल रूप क्या है? तो छत्रक शिला है। देख सकते हैं 2012 में, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो उपयुक्त कथन यहाँ पर क्या है? जैव मंडल जहां पर जीवन है, और जीवन है तो यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु सब में जीवन होता है। तो भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भूमि की एक संकरीय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है किस नाम से? तो भूसंधि के नाम से जाना जाता है। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, सुंदरी वन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? जो सुंदरी वन है ज्वारी वनों के प्रकार में पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन में भी पाया जाता है। जो सुंदरी वन है मैंग्रोव वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। तो पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है किसका? सबसे बड़ा प्रभाव होता है मानवीय क्रियाकलापों का। जो मानव की एक्टिविटी होती है ये निर्धारित करती है कि पर्यावरण किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम नहीं करने के कारण मरने लगे हैं। जो गिद्ध की किडनी है काम नहीं करती है, कारण क्या है? डिक्लोफेनैक है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। डिक्लोफेनैक आंसर सी सही है। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप सभी के सीटेट में लगातार कई बार रिपीट हो चुके, 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उसे आप सभी लोग 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस बार आप सभी का जो एसएसटी का पेपर है इसमें आप सभी लोग 50+ नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो जितने भी पीवाईक्यू हैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजत रंगड़ी है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजत रंगड़ी। और यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और राजत रंगड़ी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी को पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, आज भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा किस अभिलेख से संबंधित है? प्रशंसा किस अभिलेख से संबंधित है? तो प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। प्रशस्ति अभिलेख। और जो प्रशस्ति अभिलेख है ये किस भाषा से संबंधित है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभिलेख जो संबंधित है ये संस्कृत भाषा से है। संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय किससे संबंधित है? तो राजा राममोहन राय संबंधित है ब्रह्म समाज से। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है। और सन क्या है? तो सन भी ध्यान रखिएगा 1828 ईस्वी। और कहां से संबंधित है? तो कलकत्ता से। कलकत्ता से संबंधित है। इसके बाद में है विवेकानंद, तो ये संबंधित है रामकृष्ण मिशन से। किससे संबंधित है? रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। सन क्या है? तो सन ध्यान रखिएगा 1897 ईस्वी। 1897 ईस्वी। और कहां से संबंधित है? तो बेलूर से संबंधित है। बेलूर से संबंधित है। बेलूर से संबंधित है। इसके बाद में है दयानंद सरस्वती, ये संबंधित है आर्य समाज से। किससे संबंधित है?
आर्य समाज से संबंधित है। सन क्या है? 1875। सन है 1875। कहां से संबंधित है? तो बंबई से। कहां से संबंधित है? बंबई से संबंधित है। इसके बाद में है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे प्रार्थना समाज से संबंधित है। एमजी रानाडे प्रार्थना समाज से संबंधित है। सन यहाँ पर पूछे तो क्या बताएंगे? 1867 ईस्वी। और कहां से संबंधित है? तो ईस्वी में ये सदस्य बने थे। किसी भी शहर का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा। डी आंसर सही हो जाएगा। इनके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने लगी थी। तो भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। पूरा नाम यहाँ पर पूछे तो इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने भारत कब छोड़ा था? तो 1902 ईस्वी में छोड़ा था। कारण भी पूछा जाए तो यहाँ पर आपने देखा है कारण क्या है? तो यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार घाटी में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो गिरनार घाटी में। इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन सा? तो जो शासक है कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। जो ये जानकारी है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया है। किस अभिलेख से? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। उस समय राज्यपाल तुषास्क यानी यवन था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ? 96 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नरवर्धन। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में जो राज्यवर्धन है ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97, अधोलिखित में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आहार संस्कृति है। यहाँ पर सी आंसर सही है। और इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं जो कायथा संस्कृति है ये किस सन से संबंधित है? ईस्वी क्या है इसकी? तो 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद में है यहाँ पर मालवा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर मालवा हो जाएगा। पहले नंबर पर है कायथा, दूसरे नंबर पर है मालवा। मालवा यहाँ पर क्या समय होगा? तो 1900 से 1400 ईसा पूर्व। 1900 से 1400 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसके बाद में है रंगपुर। तीसरे नंबर पर रंगपुर आ जाएगा। और चौथे नंबर पर है जारवे। जारवे यहाँ पर 1500 से 900 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो प्राचीनतम है ये क्या है? आहार संस्कृति है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भाग विभक्त था। किसमें विभक्त था? तो आंसर क्या होगा? 16 महाजनपद व गढ़ राज्यों में विभक्त था। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और 16 महाजनपद में यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत जो है 16 महाजनपदों में विभक्त था। उत्तर भारत
जिसमें दो प्रकार के राज्य थे। पहला क्या था? राजतंत्र था, दूसरा गणतंत्र था। इन महाजनपदों की जानकारी किसमें मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और इसमें जो अत्यंत शक्तिशाली जनपद थे वो कौन कौन से हैं? तो मगध महाजनपद है, वत्स महाजनपद है, कौशल महाजनपद है एवं अवंती महाजनपद है। ये 4 महाजनपद है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर 1 से 2 बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जो आराम बाग है ये बनवाया था बाबर ने। यहाँ पर देख सकते हैं कि आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने सन 1528 में करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली और बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, आगरा का मस्जिद अब्दुल के द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, ये बाबर के काल में निर्मित की गई थी या बनवाई गई थी। और बाबर की जो अस्थायी कब्र है कहाँ पर है? आगरा में है। अस्थायी कब्र कहाँ पर है? आगरा में है। नेक्स्ट है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वीजी तिलक ने की थी। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की है। प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है। कब किया है? 16 अप्रैल 1916 को। और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे होम रूल लीग के। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की है। एनी बेसेंट ने कब की है? तो सितंबर 1916 ईस्वी में की है। और इसके जो ये संगठन था इसका सचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्ज अरुंडेल को। तथा तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण भी किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पूर्ववर्ती नदी है कौन सी है? सतलुज है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सतलुज है। और पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती है। यदि कोई उत्थान होता है तो भी वो अपने मार्ग में ही रहती है। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। यह चिनाब की सहायक नदी है। जो सतलुज नदी है चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं क्रस्ट। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या? क्रस्ट, जिसे पपड़ी कहते हैं, दूसरा मेंटल है, तीसरा कोर यानी कि क्रोड है। तो पहला यहाँ पर क्या है? क्रस्ट है। जो बाहरी परत ये क्या है? क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट है ये। तो ये बना किससे है? सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से बना है। और मेंटल किससे बना है? मेंटल यानी कि सीमा सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से बना है। और जो कोर है ये किससे बना है? इसको नीफे भी कहते हैं। ये निकिल और फेरस से बना है। ठीक है, निकिल फेरस से। और ये कौन सा मंडल है? तो ये दुर्बलता मंडल है। ये जो मंडल है ये कौन सा मंडल है? ये दुर्बलता मंडल है। क्रस्ट पृथ्वी की बाह्य परत है। इसका निर्माण मुख्य सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट के नीचे मेंटल का विस्तार है जिसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। किसका? मेंटल का जो विस्तार है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल के नीचे क्या है? कोर है। और जिसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहा यानी कि फेरस से हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन सी है? तो क्यूरोसियो जो धारा है ये गर्म धारा है। और यहाँ पे ठंडी धारा कौन कौन सी है? तो कुराइल धारा है, कनारी धारा है, लेब्राडोर धारा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं गर्म धारा में क्या हो जाएगा? तो क्यूरोसियो धारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित है। अलास्का की धारा ये भी गर्म धारा है, प्रशांत महासागर। एल नीनो की धारा प्रशांत महासागर है। और मोजाम्बिकी धारा जो है ये हिंद महासागर है। मोजाम्बिकी जल धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। और गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर आपने देखा है ठंडी जल धारा। तो ओयासियो की धारा जो है ये प्रशांत महासागर से
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।